जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2026 के लिए चॉइस फिलिंग का आज आखिरी दिन है और अभी भी लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि पैसा काटने पर भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करें? और दूसरी बात, जो पैसा कटा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। और चूंकि आज चॉइस फिलिंग का आखिरी मौका है तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। जिनको भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए और जिनका चॉइस फिलिंग ना हुआ हो वो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और सीट अलॉटमेंट कब जारी होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा तो कंप्लीट चर्चा की जाएगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है बीएड 2026 का, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि फेज 1 का जो चॉइस फिलिंग का आखिरी डे है वो जुलाई 17, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे जुलाई 17 चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। तो आज के आज ही आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ये 16 जुलाई तक ही थी और आज यानी 17 जुलाई को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है अब वो लोग परेशान ना हो, अब उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। अब कौन आगे कर सकता है? तो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वही लोग आगे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और चॉइस फिलिंग का भी आज आखिरी दिन है, तो 17 को चॉइस फिलिंग का लास्ट डे है और कल 18 है। कल आपका अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और कल आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। आपने जो भी प्रेफरेंस में भरे होंगे उनमें से कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा और उसी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे कॉलेज अलॉट होने के बाद भी तो आपका जो 5850 में से 5000 है वो वापस नहीं आएगा। और एडमिशन कब से ले सकते हैं? तो एडमिशन आप 19 जुलाई यानी संडे से ले सकते हैं। तो 17 आज चॉइस फिलिंग का डेट है, 18 को कल रिजल्ट आ जाएगा, 19 को आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कल इसकी डिटेल चर्चा की जाएगी जब अलॉटमेंट आ जाएगा। बाकी आज आगे और डिस्कस करते हैं। सबसे जरूरी सवाल यह है कि पैसा काटने के बाद भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो भाई देखिए, अब पैसा आपका नहीं कटेगा क्योंकि पेमेंट की डेट खत्म हो गई है। तो जिनका पेमेंट हो गया है वो क्या करें? अब चॉइस फिलिंग तो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अगर पेमेंट कटने के बाद भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बस ये हो सकता है कि जो आपने पेमेंट किया है वो आपका रिफंड हो जाएगा 100%। उसका अभी मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सिचुएशन में करें क्या, क्योंकि भैया पेमेंट भी नहीं हो सकता है और चॉइस फिलिंग का भी इन्होंने नहीं किया किसी ने। या अब आपको सेकेंड राउंड का वेट करना होगा। सेकेंड राउंड कब से शुरू होगा? तो सेकेंड राउंड शुरू होगा 24 जुलाई से। लेकिन सेकेंड राउंड की समस्या ये हो जाएगी कि उसमें लगभग सभी सरकारी सीटें भर चुकी होंगी फर्स्ट राउंड में। तो सेकेंड राउंड में फिर आप काउंसलिंग न ही कराएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी इसकी आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ही अकाउंट का स्टेटमेंट है। मैंने एक बार ये 13 जुलाई, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 जुलाई को 5850 कटाए। ठीक, ये विड्रॉल का है यानी कटने का है, और इधर वाला ये जो है ये डिपॉजिट का यानी उधर से जो भी आया। तो हमने जो कटाया पहला पेमेंट वो 13 जुलाई को 5850 कटा दिया, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया। फिर हमने 14 जुलाई को आप यहाँ पर देख सकते हैं 5850 कटाया। तो 13 और 14 दोनों को कटाया हमने, लेकिन दोनों दिन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया। तो हमने बीयू के हेल्पलाइन नंबर पर बात की, सारी चीजें आपके साथ शेयर भी की थी, है ना। उन्होंने बोला था कि आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि कल लास्ट डेट थी पेमेंट की और कल ही ये देखिए आप यहाँ पर 5850 ये देख सकते हैं ये वापस आ गया। मेरा पहला पेमेंट जो हमने 13 जुलाई को किया था वो 5850 आ गया। अब जब वो 5850 आ गया तब हमने ये तिबारा पेमेंट कर दिया और इस वाले पेमेंट को हमने लैपटॉप या डेस्कटॉप से किया। तो जब लैपटॉप से किया तब पेमेंट भी एक्सेप्ट हो गया, चॉइस फिलिंग भी हो गई। ठीक है, तो पहला पेमेंट तो यहाँ वापस आ गया और दोबारा आप ये दूसरा देख सकते हैं 5850, ये दूसरा पेमेंट भी वापस आ गया। तो खैर दोनों पेमेंट वापस आ गए और एक पेमेंट से हमने चॉइस फिलिंग भी कर ली। तो कहने का मतलब अगर आपका पेमेंट कटा है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया है, तो फिर आपका दोनों पेमेंट, जितने भी आपने पेमेंट किए होंगे सब पेमेंट वापस आ जाएंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि अब पेमेंट भी नहीं हो सकता है और अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो भैया ये हमारा नंबर दिया गया है आपको। प्राइवेट कॉलेज के लिए अब आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट राउंड में लगभग सभी सरकारी सीटें लगभग सभी को अलॉट हो जाती हैं और सेकेंड राउंड में फिर प्राइवेट के लिए ही जो थोड़ा बहुत होता है तो होता है, अदरवाइज फिर डायरेक्ट एडमिशन का आप लोग इंतजार करिए। डायरेक्ट एडमिशन कब से है? तो 18 अगस्त से डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो रहा है और जिन्होंने भी हमारी तरफ से सीट बुकिंग करा ली है उन सभी का एडमिशन 18 अगस्त से ही किया जाएगा क्योंकि सभी प्राइवेट कॉलेज वालों का एडमिशन 18 अगस्त से ही होना है। कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा? तो आप देख सकते हैं प्रयागराज में मिल जाएगा,
रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रहेगी और 65,000 दोनों साल की फीस रहेगी। आपके पास लखनऊ भी ऑप्शन है, 70,000 फीस रहेगी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा कॉलेज रहेगा। तीसरा मेरठ है, 60,000 की फीस रहेगी, ईयरली एग्जाम पैटर्न रहेगा। सहारनपुर सबसे कम फीस वाला है, 55,000 फीस रहेगी, ईयरली एग्जाम है। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अगर कोई बीएड करना चाहता है तो 62,000 दोनों साल की फीस है, ईयरली एग्जाम रहेगा और एग्जाम के समय रहने की सुविधा आपको हर जगह मिलेगी। तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, ये मेरा ही नंबर है। आपको जहां पर भी एडमिशन चाहिए आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको बीएड 2026 का स्कोर कार्ड भेज देना है, फिर आपको अपना आधार कार्ड भेज देना है और फिर आपको 1150 का पेमेंट कर देना है। इस तरह आपकी सीट बुक हो जाएगी जिस कॉलेज में आप चाहेंगे और फिर 18 अगस्त से जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा तब आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। हमने अपने जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी सारी चीजें बताई हैं, तो आप लोग अगर ग्रुप से ना जुड़े हुए हैं तो ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और बाकी जो आपको पेमेंट करना होगा वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करना होगा। 4 इंस्टॉलमेंट आपके सामने लिखी हैं। अगर फीस 65,000 है तो सीट बुकिंग का चार्ज आपका अलग से रहेगा, बाकी एडमिशन टाइम आपको 20,000 देना है और फिर 15-15 की 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगी। बाकी जहाँ पे जैसा पेमेंट होगा उसी के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो अब देर ना करिए, जहां भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जिनका पैसा कटने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ चॉइस फिलिंग हो रही है, पेमेंट हो नहीं रहा है। पेमेंट करने की लास्ट डेट कल थी और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है सक्सेसफुल हो गया और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी आ रहा है तो आज के आज चॉइस फिलिंग कर लो, क्योंकि कल अलॉटमेंट जारी हो जाएगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में ले जाने हैं, ताकि आप उन सभी का प्रिंट निकलवा के सभी डॉक्यूमेंट एक साथ रख लेंगे। ठीक है, बाकी आप ये काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी और आप यहाँ पर राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन देख सकते हैं और ये 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो प्राइवेट वालों आपका एडमिशन 18 अगस्त से ही किया जाएगा। पहला राउंड जो मेन होता है वो सरकारी के लिए होता है। पहले राउंड में 1.5 लाख तक के बच्चों के लिए बुलाया गया है। दूसरे राउंड में 1.5 लाख से ऊपर जिनकी भी रैंक है उनको बुलाया जा सकता है, तो किसी को भी काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर किसी को भी सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं। तो आप लोग फिर काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका वो 5850 चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करना है। 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसी में आपका एडमिशन कराया जाएगा। बाकी कल अलॉटमेंट आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 जुलाई को। तो अलॉटमेंट आने के बाद उस पर भी एक वीडियो आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ कैसे पता चलेगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यूपी बीएड से जुड़ी जो भी अपडेट आप सब तक भेजी जाए वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। और बाकी हमारी तरफ से एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।